नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम डिनरवेशन डर्मेटाइटिस के बारे में आपको बताएंगे। डिनरवेशन डर्मेटाइटिस क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसको बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। डिनरवेशन यानी कोई भी एरिया में अगर वहाँ पे नर्व सप्लाई डैमेज हो जाता है या नहीं रहता है, उसको डिनरवेशन बोलते हैं। डर्मेटाइटिस यानी स्किन का इन्फ्लेमेशन को डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका क्या क्या रीजन होता है, क्या क्या कारण से ये प्रॉब्लम हो सकता है। फर्स्ट होता है कोई ट्रॉमा यानी कहीं पे एक्सीडेंट किसी का अगर हो गया या किसी का सर्जरी हुआ, उस एरिया में कोई नर्व होता है वो डैमेज हो जाता है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसके साथ दूसरा क्या कॉज हो सकता है, सेंट्रल या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कोई ट्यूमर हुआ या कोई स्ट्रोक हुआ, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूमर हुआ, नर्व का कंप्रेशन हुआ, तो नर्व क्या करता है वहां पे जा नहीं पाता है, जहाँ पे सप्लाई करना है वहां पे नहीं कर पाता है। नहीं तो ब्रेन में अगर किसी का स्ट्रोक हुआ, उसके वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर गड़बड़ हो जाता है, तो उसके वजह से भी आपका जो नर्व का सप्लाई कम हो जाता है या कमजोर पड़ जाता है। और क्या हो सकता है, डायबिटीज। अगर किसी का बहुत दिन से डायबिटीज है, तो डायबिटीज की वजह से जो नर्व है वो वीक हो जाता है और ये लास्ट को डिनोवेशन डर्मेटाइटिस कर सकता है। और एक होता है इन्फेक्शन, जैसे कि हर्पिस जोस्टर होता है। हर्पिस वायरस एक होता है जो न्यूरोट्रोपिक वायरस है, यानी नर्व को अफेक्ट करता है। तो ये जब नर्व को अफेक्ट करता है तो वहाँ का नर्व डैमेज हो जाता है और ये सेम प्रॉब्लम फिर दोबारा अपीयर हो सकता है। तो ये हो गया रीजंस क्यों होता है ये डिनोवेशन डर्मेटाइटिस। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो क्या क्लिनिकल फीचर्स होता है, यानी क्या लक्षण होता है इस बीमारी का। फर्स्ट होता है उस एरिया का जो स्किन का जो जहाँ पे नर्व का डैमेज हुआ है या डिनोवेशन हुआ है, वो स्किन रूखा सूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है और वहाँ पे स्केलिंग यानी पापड़ी निकलने लगता है। अगर वहाँ पे खुजली होता है और खरोच करता है पेशेंट, तो उस एरिया में छोटा छोटा क्रैक दिखता है। अगर उस टाइम में कोई ठीक से ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करता है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होके वहाँ पे आपका अल्सर हो सकता है और सेलुलाइटिस भी हो सकता है। और उस एरिया का जो स्किन है पतला हो जाता है, यानी एट्रोफी हो जाता है और वहाँ के हेयर जो है, बाल है, वो गिर जाता है। कभी कभार वहाँ पे पिगमेंटेशन ज्यादा हो सकता है, जिसको हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। नहीं तो उस एरिया का जो पिगमेंटेशन कम भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। डायग्नोसिस फर्स्ट होता है जब आपका ये प्रॉब्लम होता है, आप डॉक्टर पास जाते हैं, आपका स्किन का डॉक्टर क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। एग्जामिनेशन करने से उनको ये तो जो फीचर्स से हमने बताया ये पहले देखते हैं, जैसे ड्राइनेस हुआ, स्केलिंग हुआ या अनेस्थीसिया हुआ, यानी उस एरिया में सुन हो जाता है एरिया। इसके साथ साथ आपका वो हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में क्या पूछते हैं, आपका कोई इंजरी हुआ था कि नहीं, वहाँ पे कोई सर्जरी हुआ था कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे दाग रहता है। तो इससे भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि आपका ये नर्व डैमेज की वजह से ये स्किन का प्रॉब्लम अपीयर हुआ है। अगर कभी डाउट हुआ, अगर डायग्नोसिस करने में प्रॉब्लम हुआ, तो कुछ टेस्ट भी अवेलेबल है जिसको बोलते हैं नर्व कंडक्शन स्टडीज। इसमें नर्व का पूरा कंडक्शन टेस्ट किया जाता है, नर्व ठीक है कि नहीं, उसका टेस्ट करके ये डायग्नोसिस किया जा सकता है। कभी अगर डॉक्टर आपका कोई ट्यूमर का सस्पेक्ट करते हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर या ब्रेन का ट्यूमर या कोई भी आपका अंदर का कोई इंटरनल डिजीज हुआ, तो उस केसेस में आपको सीटी स्कैन या एमआरआई भी एडवाइज कर सकते हैं। इससे और भी क्लियर डायग्नोसिस हो जाता है कि ये किस वजह से आपका डिनोवेशन डर्मेटाइटिस हुआ है। तो ये तो हो गया डायग्नोसिस। तो चलिए लास्ट को जानते हैं ट्रीटमेंट कैसे होता है। ट्रीटमेंट में फर्स्ट अगर ये नर्व को रिपेयर किया जा सकता है, तो सर्जरी के द्वारा इसका रिपेयरेशन किया जा सकता है। जो नर्व का डॉक्टर होते हैं, जो न्यूरोसर्जन होते हैं, ये नर्व को रिपेयर कर सकते हैं। अगर वो नहीं होता है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी आपका जो जो सिम्टम्स है, जैसे स्किन ड्राई हो गया तो उस केसेस में मोइस्चराइजर देते हैं डॉक्टर आपको लगाने के लिए। अगर वहाँ पे कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया तो लगाने के लिए आपको एंटीबायोटिक क्रीम, या अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है खाने के लिए ओरल एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अगर वहाँ पे खुजली है तो खाने के लिए ओरल एंटीहिस्टामिन यानी खुजली वाला टैबलेट दे सकते हैं। तो ये था ट्रीटमेंट डिटेल्स में और डिनोवेशन डर्मेटाइटिस के बारे में। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो अभी विदा लेते हैं। नमस्ते, जय हिंद।